सबको जय मसीह की। मैं जसपाल हूँ। आज हम लोग पवित्र सोमवार के दिन के बारे में जानेंगे। जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि यीशु मसीह कैसे यरूशलेम में विजय प्रवेश किए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं समय को आप हमारी सहायता करें, मदद करें। पिता परमेश्वर, प्रभु जो भी मैसेज है उसमें आप ब्लेस करना। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो मत्ती की किताब अध्याय 21 वचन 18 और 19 और 20 में पढ़ूंगा। मत्ती 21 वचन 18, 19, 20। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुम्हें फिर कभी फल ना लगे। अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, ये अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया। तो चेलों के मन में ये एक सवाल था कि क्यों ये अंजीर का जो पेड़ है वो सूख गया है। तो यहाँ पर जो शब्द हुआ है भोर को, जब वह भोर को मतलब सुबह में, तो यहाँ पर पवित्र सोमवार के पवित्र सप्ताह का जो सोमवार है उसके बारे में बात हो रही है। और पत्तों को छोड़, उसमें कोई फल नहीं था। साधारण रीति पर क्या है, पत्ते और फल जो है एक ही समय में आती है, पर उसमें फल नहीं था। तो ये जो अंजीर का पेड़ है, इजराइल के साथ इसकी तुलना की गई है। परमेश्वर ने इजराइल के लिए क्या कुछ किया है हमें पूरी बाइबल में पता है, पर इजराइल के लोगों ने परमेश्वर को अस्वीकार किए जाने का भी एक चित्रण है, क्योंकि उसके पास सारी सुख सुविधाएं थी और एक ऐसा राष्ट्र था जिसके पास सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर का इनकार किया, क्योंकि वो फल रहता, उससे कोई फल नहीं आ रहा था, कोई भी फल नहीं आ रहा था। और परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, क्यों उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। तो इससे क्या है, परमेश्वर हमें कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं कि भविष्य में इजराइल के साथ क्या होने वाला है। इजराइल क्या था, एक यहूदी राष्ट्र था, एक यहूदी राज्य था, और वो यहूदियों को चेतावनी देने के लिए उन्होंने ऐसा किया। क्योंकि पुराने नियम के जो जितने भी नबी हैं उनकी अगर हम लोग पुराने नियम में पढ़ते हैं कि इजराइल की तुलना जो है अंजीर के पेड़ के साथ की गई है। जैसे हम लोग देखते हैं यिर्मयाह की किताब अध्याय 8 वचन 13 में, यिर्मयाह की किताब अध्याय 8 वचन 13 में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा की ये वाणी है, मैं उन सबों का अंत कर दूंगा, ना तो उसकी दाखलताओं में दाख पाई जाएगी और ना अंजीर के वृक्ष में अंजीर, वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगी, और जो कुछ मैंने उन्हें दिया है वह उनके पास से जाता रहेगा। तो यहाँ पर इजराइल के बारे में ही है। यहाँ पर इजराइल के बारे में अगर इसका टॉपिक पढ़ोगे, पूरा चैप्टर पढ़ोगे, यिर्मयाह 8 पढ़ोगे, तो पाप और दंड के बारे में ये बात हो रही है। ये एक तरह की भविष्यवाणी है जो यीशु मसीह ने कहा है कि अंजीर के पेड़ में ना तो दाखलता रहेगी, उससे पत्ते भी सूख जाएंगे। तो इजराइल से कोई भी फल नहीं आ रहा था। उसी तरह से हम लोग अगर इसी का ही अध्याय 29 8 का वचन नंबर 29 हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ 17 ओके। यिर्मयाह की किताब अध्याय 8:13 में हमने पढ़ा कि दाखलता भी सूख जाएगी, और यिर्मयाह 29:17 में भी हम लोग वचन में पढ़ते हैं, मैं उनके बीच तलवार चलाऊंगा, महंगी करूंगा, मरी फैलाऊंगा और उनके घिनौने अंजीरों के समान करूंगा। तो यहाँ पर भी वो इजराइल के विषय में बोल रहा है यिर्मयाह नबी कि अंजीरों के समान करूंगा, जो निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते, मतलब उसमें फल ही नहीं है, वो निकम्मे है, उससे फल अगर होएगा भी तो नहीं खा सकते हम उसमें।
तो यहाँ पर भी उसकी तुलना जो की गई है अंजीर के पेड़ के साथ की गई है। इसी तरह से मीका की किताब अध्याय 7 में भी हम लोग जब पढ़ते हैं, मीका की किताब अध्याय 7 वचन 1 और 2 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इजराइल के नैतिक पतन के बारे में बात हो रही है। लिखा है मीका की किताब अध्याय 7 वचन 1 और 2 में, हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूँ जो धूप काल में फल तोड़ने पर जा रही हुई दाख बीनने के समय में अंत में आ गई। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। तो हाय मुझ पर, जिसमें फल की आशा थी पर उसमें कोई भी फल का गुच्छा नहीं था। भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए और मनुष्य में एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहेर करते हैं। तो यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने चुना था इजराइल को, परमेश्वर ने चुना था इजराइल को एक ज्योति होने के लिए, लोगों के बीच में एक ज्योति होने के लिए। पर यहाँ पर जैसे मीका 7:1 और 2 में देखा कि वो अपने अपने भाई को ही लूट रहे थे। आगे जब आप मंदिर के विषय में बात करेंगे आप देखोगे कि कैसे इजरायली लोग दूसरे लोगों को लूट रहे थे। तो अगर हम लोग इजराइल को देखें, दूर से बहुत ही मनमोहना और भला दिखता था, वो काफ़ी अट्रैक्ट था। वो मंदिर जो था, इजराइल जो देश था, काफ़ी लोगों की खींच का केंद्र था और वो भला दिखाई देता था। पर उसके अंदर एक तरह से सूखे पत्ते भरे हुए थे, खाली था वो। जैसे बाहर से अच्छे दिखता था पर उसके अंदर से कुछ भी अच्छा नहीं था। पर अगर उसके हम लोग नज़दीक से देखते हैं तो उसके अंदर कोई भी धार्मिकता जो थी, धार्मिकता का कोई भी फल नहीं दिखाई दे रहा था, कोई भी फल दिखाई नहीं दे रहा था। इसी के कारण अंजीर के पेड़ को जब यीशु मसीह ने देखा तो उसके अंदर भी कोई फल नहीं था, तो परमेश्वर ने उसको श्राप दिया। इजराइल के लिए परमेश्वर ने बहुत कुछ किया। पेड़ तो अच्छा दिख रहा था, इजराइल भी अच्छा दिख रहा था, पर उनके अंदर से कोई फल नहीं आ रहा था। तो परमेश्वर ने उसका फल नहीं खाया। मतलब आज के बाद उससे कोई भी आशीष जो है प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि जैसे अंजीर के पेड़ को परमेश्वर ने श्राप दिया और वो सूख गया। जब एक बार वो सूख जाता है तो दोबारा फलेगा ही नहीं अभी, और कोई उससे अभी क्या है, फल नहीं आएगा। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर इजराइल में ही क्यों आए। अगर आप दुनिया के नक्शे पर देखोगे तो इजराइल जो है दुनिया के बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल विचकार में है, और परमेश्वर ने इजराइल देश को चुना था कि वहाँ पर इजराइल को क्या है, वहाँ पर पूरी दुनिया में अपने राज्य को यीशु मसीह जो थे फैलाना चाहते थे। उनको लोगों के लिए एक ज्योति का कारण वो बनाना चाहते थे, क्योंकि यीशु मसीह खुद एक ज्योति हैं और वो उन्होंने इजराइल के लोगों को ज्योति होने के लिए चुना, यहूदी लोगों को ज्योति होने के लिए चुना। पर उन्होंने, परमेश्वर ने यहूदी लोगों को, इजराइल को चुना था कि वो लोगों के लिए, पूरे संसार के लिए एक आशीष का कारण बने। पर इसके बावजूद भी उनके अंदर आत्मिक फल पैदा नहीं हुआ। ज्योति ही नहीं चमकी आत्मिकता की, तो फल कहाँ से आएंगे आत्मिक ज्योति के। कई बार ऐसा होता है कि बाहर से हम अच्छे दिखते हैं, पर हमारे अंदर क्या है वो हमारे साथ रहने वाले लोगों को ही पता होता है। हमारे ग्रेटर ग्रेस चर्च में जब किसी पास्टर का ऑर्डिनेशन होता है ना, अगर वो मैरिड है, अगर वो शादीशुदा है वो पास्टर, तो उसकी पत्नी को पूछा जाता है, पास में बिठाया जाता है कि घर में इसका जो व्यवहार है वो कैसा है। एक पास्टर हो सकता है कि बाइबल कॉलेज किया है, दिखने में भी स्मार्ट हो, और बातें भी अच्छी करता हो, प्रीच भी अच्छा करता हो, हर जगह पर अवेलेबल भी हो, पर वो घर में कैसा है ये उसका साथ रहने वाले लोग ही बता सकते हैं। और अगर मैरिड है तो पति।
हमारे चर्च में क्या है, सबसे पहले तो बाइबल कॉलेज जरूरी है 4 साल का, जहाँ जल्दी किसी को पास्टर नहीं बनाया जाता। किसी भी वरदान हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, जहाँ कोई भी काम करने वाला हो चर्च में, छोटी सी छोटी, चाहे वो वर्शिपर हो, जहाँ गेट पे खड़े होने वाला एक असर जी क्यों ना हो, हर एक के लिए सबसे पहली सीढ़ी क्या है, बाइबल कॉलेज। हमारे चर्च में तब तक किसी को भी पास्टर नहीं बनाया जाता जब तक उसके अगुए उसको पास्टर नहीं चुनते और कलीसिया के लोग उसको नहीं चुनते। तो इजराइल से कोई आशीष नहीं आ रही थी, पर वो खुद ही ज्योति होने के बावजूद भी वो अंधकार में जी रहा था। विश्वासी का आत्मिक जीवन भी कई बार ऐसा ही हो जाता है। कई बार अपने आप को मसीही तो कहते हैं, पर उनके अंदर कोई फल नहीं होता। क्योंकि अगर पत्ते हैं तो फल भी साथ में होना ही चाहिए। अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते हैं, अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते हैं, तो हमारे जीवन से उसके फल भी कभी भी दिखाई नहीं देंगे। कैसे हम पवित्र आत्मा में चल सकते हैं? रोमन की किताब अध्याय 1:2 के अनुसार क्या है, हमें अपने जीवन को क्या है, बलिदान करके, पवित्र बलिदान करके क्या है, चढ़ाना है, अपने मन के नए हो जाने से। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो परमेश्वर क्या है, हमारे मन को वो नया कर देता है। हमारे पापी स्वभाव को वो खत्म तो नहीं करता, पर हमें पाप से छुड़ाए गए हैं जब हमारे अंदर 2 स्वभाव आ जाते हैं, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। एक है पापी स्वभाव और एक है पवित्र आत्मा। अभी हमें निर्णय लेना है कि हमें किसको ज़्यादा खाना खिलाना है। दुनिया के जैसे हमें नहीं बनना है, हमें पापी स्वभाव में नहीं जीना है। जैसे इजरायली लोग जो थे, वो कानून और नियम बहुत ज़्यादा मान रहे थे संसार की देखकर। संसार क्या करता है, वह परमेश्वर को नहीं जानता। यूहन्ना की किताब अध्याय 1:10। पर हम परमेश्वर को जानते हैं। वह लोग आत्मिक अंधेरे को पसंद करते हैं, पर हम लोग आत्मिक ज्योति यीशु मसीह को पसंद करते हैं और उसके पीछे चलते हैं। यूहन्ना की किताब अध्याय 3:19 के अनुसार मसीह और उसके मानने वालों को संसार के लोग नफरत करते हैं। यूहन्ना की किताब अध्याय 7:7 और 15:19 में लिखा हुआ है। पर हम वो लोग नफरत करते हैं, पर परमेश्वर ने हमें अगापे प्रेम किया है। और सबसे बड़ी महान आज्ञा यही है कि हम लोगों को पहले परमेश्वर को प्रेम करें और लोगों के बीच में भी उस प्रेम को दिखाएं, वो बिना शर्त का प्रेम जो यीशु मसीह ने हमसे किया है। दुनिया का शासक और ईश्वर शैतान है। यूहन्ना की किताब अध्याय 12:31 में लिखा है। और वो परमेश्वर की आत्मा को हासिल नहीं कर सकता। हम संसार के नहीं हैं, हम संसार के नहीं हैं, पर संसार में रहते हैं क्योंकि हम स्वर्ग के वासी बन चुके हैं। अफिसियों 1:3 के अनुसार परमेश्वर ने हमें सारी आत्मिक आशीषें दे दी है। रोमन की किताब अध्याय 8 के अनुसार क्या है, हम स्वर्ग के वारिस बन चुके हैं। तो हम संसार के नहीं हैं और हमारे पास पवित्र आत्मा है जो स्वर्ग में रहता है। और यीशु मसीह ने जो श्राप दिया था अंजीर के पेड़ को, वो अपने चेलों को सिखाना चाहते थे कि विश्वास की प्रार्थना से क्या होता है। जैसे अगर हम लोग आपके वचनों को पढ़ेंगे तो वचन 21 और 22 में प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम्हारा जो विश्वास है राई के दाने के जितना भी है, तो पहाड़ को भी तुम हिला सकते हो। इम्पोर्टेंट है, जरूरी है कि यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को क्यों सुखा दिया। और हम जानते हैं कि जिस मंदिर पर वो घमंड कर रहे थे, 70 AD में रोमी राज्य ने उस पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया। मत्ती 24 में जिस
भविष्यवाणी को यीशु मसीह ने किया था। तो हमारा जो बाहरी शरीर है, जो बाहरी सुंदरता है, वो खत्म हो जाएगी। हमारा आत्मा में जो है वही बना रहेगा। संसार को दिखावे के लिए हम जो कुछ करते हैं वो उसका फल यहीं पर रह जाएगा। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो परमेश्वर को भाता हुआ करते हैं वही चीज़ें हमारे साथ जाएंगी और बीमा शीट पर हमें उसी का इनाम मिलेगा। याद रखो, जिसने भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है वो अपना कभी उद्धार नहीं खोएगा। पर हाँ, अगर हमारा दिखावा संसार में है, संसार के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए है, कि अपनी तरफ खींचने के लिए है, तो हम अपने इनाम को खो देंगे। तो दूसरा अभी हम देखेंगे मंदिर की सफाई के बारे में। मंदिर की सफाई, तो मार्कुस की किताब अध्याय 11 मार्कुस की किताब अध्याय 11 वचन 15 से 18 हम पढ़ेंगे। और वह यरूशलेम में पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बारों के साथ बैतनिया को गया और सांझ हो गई थी। दूसरे दिन जब वह बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी। 15 से हम लोग पढ़ते हैं मंदिर की सफाई के बारे में। फिर वह यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे वहां बाहर निकालने लगा और सराफों के पीड़े और कबूतर के बेचने वालों की चौकियां उलट दी और मंदिर में से होकर किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया और उपदेश करके कहने लगा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने इसको डाकुओं की खो बना दी है। खो मतलब गुफा बोल सकते हैं हम लोग। और वचन 18 में लिखा है, ये सुनकर महायाजक और शास्त्री उसको नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि उससे डरते थे। इसलिए सब लोग उसके उपदेश से चकित हो गए। मंदिर की सफाई, इसका थोड़ा जा मंदिर का हम लोग इतिहास देखते हैं कि यहूदियों का एक बहुत बड़ा मंदिर था, जिसमें मंदिर की एक बहुत बड़ी इमारत थी, जैसे आज हम लोग ताजमहल को देखते हैं इंडिया में, और भी काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो उस समय में यरूशलेम का मंदिर पूरे इजराइल में मशहूर था और उसका एक बड़ा खुली जगह थी, जिसमें जो है गैर जातियाँ, अन्य जाति के लोग जो यहूदी नहीं थे पर वो परमेश्वर की आराधना करते थे, वो लोगों के लिए परमेश्वर ने वो जगह रखी हुई थी और वो अन्य जातियों का जगह भी कहलाती है। पर यहूदी अधिकारी ने क्या था, वहां पर एक अपनी जो दुकान लगा रखी थी और जो भी अन्य जाति के लोग बाहर से आते कबूतर खरीदने के लिए, अपने पैसों जो यात्री आते थे उनसे वो कबूतर खरीदने के लिए पैसा लेते और पैसे का लेन देन करते और पैसों की अदला बदली करते। जैसे हम लोग देखते हैं बाहर से डॉलर, पाउंड, यूरो है, हम लोग उसको इंडिया के पैसे में, रुपए में कन्वर्ट करते हैं। तो उसी तरह से जो बाकी लोग अन्य जातियों से आते थे, अन्य कंट्री से आते थे, तो वो पैसे की अदला बदली करते थे और मंदिर के लिए टैक्स भी वो लेते थे, कर भी वो लोग लेते थे। पर वो सब लोग अधिकारी जो थे, वो जितने भी दुकानदार थे, यहूदी, सदूकी, फरीसी लोग थे, वो उन लोगों के साथ धोखा करते थे और उनको लूटते थे, वो ठगते थे उनको। तो इस सभी कारणों के बावजूद, इन्हीं सभी कारणों के कारण यीशु मसीह ने उन लोगों को मंदिर से बाहर निकाल दिया और कहा कि ये मंदिर जो है सब लोगों के लिए प्रार्थना का मंदिर कहलाएगा। तो ये बात कहाँ पर लिखी हुई है? तो ये बात जो लिखी हुई है, हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता
यशायाह की किताब अध्याय 56 वर्ष 7 में, यशायाह की किताब अध्याय 56 वर्ष 7 में हम लोग देखते हैं, लिखा है, मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा कि जो पुत्र पुत्रियों कभी उत्तम होगा, मैं उसका नाम सदा बनाए रखूंगा और वो कभी पांच से मैं पढ़ रहा हूँ, कहीं उत्तम होगा, मैं उसका नाम सदा बनाए रखूंगा और कभी ना मिट जाएगा। और वचन 6 में लिखा है, परदेशी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं उसकी सेवा टहल करें और यहोवा के नाम से प्रीति रखें, उसके दास हो जाएं, जितने विश्राम के दिन अपवित्र करने से बचे रहते हैं, मेरी वाचा का पालन करते हैं, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर लेकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। यहाँ पर यीशु मसीह इस वचन को कोड करते हैं कि अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा, उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे। अन्य जातियों के बारे में अगर आप यशायाह की किताब अध्याय 56 का चैप्टर पढ़ोगे तो परमेश्वर की प्रजा में सभी अन्य जातियां शामिल होगी। परमेश्वर का प्रेम दिखता है कि परमेश्वर सिर्फ यहूदियों के लिए या इजरायलियों के लिए नहीं आया था, वो अन्य जातियों के लिए भी आया था। तो कहते हैं कि उनकी होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण की जाएगी, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। सब देशों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। परमेश्वर सबका परमेश्वर है, किसी एक जन का वो परमेश्वर नहीं है। तो मंदिर की जो सफाई की गई है वो ये दूसरी बार यीशु मसीह कर रहे हैं। सोमवार के दिन, पवित्र दिन जो है, यहाँ पर यीशु मसीह दूसरी बार मंदिर की सफाई कर रहे हैं। उससे पहले यीशु मसीह ने मंदिर की जो सफाई की थी, हम लोग यूहन्ना की किताब अध्याय 2 वचन में जाते हैं। यूहन्ना की किताब अध्याय 2 वचन 13 से 17 में हम लोग जब पढ़ते हैं इसके बारे में कि जब यीशु मसीह की सेवकाई शुरू हुई तब यीशु मसीह ने मंदिर की सफाई को किया था। यूहन्ना की किताब अध्याय 2 वचन 13 में लिखा है, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। तो यहाँ जो फसह का पर्व है, फसह का पर्व क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि फसह का जो पर्व है ये 3 मेन पर्वों में से एक है। ये 3 बड़े पर्व थे, जैसे एक तो ये फसह का पर्व था और दूसरा पेंतीकोस्त का था और तीसरा तंबुओं का पर्व था। तो ये फसह का पर्व क्यों मनाते हैं? निर्गमन की किताब अध्याय 12 में जब हम लोग देखते हैं, निर्गमन की किताब अध्याय 12 में जब हम लोग देखते हैं तो जब इजरायली लोगों को परमेश्वर ने कहा था कि तुम अपने घरों पर जो है लहू लगाना, मेमने का लहू लगाना, जो जिस घर के ऊपर लहू नहीं लगा होगा उनके सारे पहलौठियों को मार दिया जाएगा। और हम जानते हैं कि इजराइल में पहलौठियों को, जितने दिनों के घर में भी इजरायली लोगों के पहलौठों के घर में जो पहलौठे थे वो सारे मर गए थे, क्योंकि उन्होंने लहू नहीं लगाया था। तो ये जो घटना हुई थी निशान के महीने में और हमारे मार्च और अप्रैल के महीने में ये घटना हुई थी। और मार्च अप्रैल के महीने में 14वें दिन को मनाया जाता है और इसके तुरंत बाद ही खमीरी रोटी का पर्व जो है वो मनाया जाता है, जो 15 से लेकर 21 दिन तक चलता है। फसह के पर्व के बारे में हम निर्गमन 12 में अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जब पहली बार यीशु मसीह यूहन्ना की किताब अध्याय 2 वचन 13 में पहली बार सफाई करते हैं, लिखा है, उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतरों के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया
और सराफों को पैसे बिथरा दिए और पीढ़ी को उल्टा दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। तो वचन 17 पर मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ कि तेरे भवन की धुन मुझे खा जाएगी। तो यीशु मसीह भवन के प्रति कितना आज्ञाकारी था। वो परमेश्वर के साथ रहना चाहता था। कौन से वचन में लिखा है? भजन संहिता 69 69 का 9 जब हम लोग पढ़ते हैं, भजन संहिता 69 का 9 जब हम पढ़ते हैं, तो मैं वचन को पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। लिखा है, क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ, और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी। तो यीशु मसीह जो है परमेश्वर की धुन में थे वो, क्योंकि यीशु मसीह भवन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उसके मन में एक धुन थी। क्या हम, हमारा जो शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, उसके प्रति हम लोग कितनी परमेश्वर की धुन में हैं? जी हम सोच सकते हैं। यीशु मसीह हमारे सामने एक अच्छी एग्जाम्पल है कि कैसे उसने परमेश्वर की पवित्रता, मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए जो भी गलत हो रहा था उसने उसका सामना किया और बड़ी सख्ती से बोला कि ये नहीं करना है। हमारे लाइफ में भी अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, अगर कोई बुरी चीज़ें हमारे अंदर, हमारे शरीर में आ रही है, बुराई आ रही है, तो हमें भी उसको बाहर निकालना है। हम अपने सामर्थ्य से बाहर नहीं निकाल सकते। रोमियो 8:26 के अनुसार पवित्र आत्मा की सहायता से क्या है, हम उन सारी बुराइयों से बच सकते हैं। तो दूसरी बार जो है यीशु मसीह मंदिर की सफाई करते हैं, मार्कुस की किताब अध्याय 11 वचन 15 से 18 में। तो जब यीशु मसीह वचन 17 को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब उन्होंने कहा कि पवित्र क्योंकि परमेश्वर की प्रजा, कि मेरा घर सब जातियों का मंदिर कहलाएगा, तो यीशु मसीह यहाँ पर एक बार से फिर दिखा रहे हैं कि वो अकेला नहीं है, वो पूरी मानव जाति के लिए ही क्रूस पर बलिदान होने के लिए आया है। और लोगों ने जो पूरी रीति से वचन को जानते हैं, सदूकी और फरीसी लोगों ने उस मंदिर को क्या कर दिया था, डाकों की गुफा बना दिया था। हम भी कई बार ऐसा कर सकते हैं। तो उन्होंने जिसको मंदिर की पवित्रता, क्योंकि वो वचन को ज़्यादा जानते थे, तो सोचो उसको मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कितना जरूरी था। पर उन्होंने अपने घमंड में अपने आप को बुद्धिमान जानकर उन्होंने परमेश्वर के मन को कभी नहीं जाना और वो बाहरी दशा को देख रहे थे। और जैसे मैंने पहले भी बताया है कि वो 70 AD में पूरा जो था वो नाश कर दिया रोमी सैनिकों ने। तो यिर्मयाह की किताब अध्याय 7 वचन 11 में हम लोग पढ़ते हैं, क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं ये देखा है, यहोवा की ये वाणी है। हो सकता है कि हम एक अच्छे बन सकते हैं, पर परमेश्वर की नज़र जो है वो हमें वो जानता है। परमेश्वर 1 कुरिन्थियों 3:16-17 के अनुसार
कि हमारे अंदर क्या सचमुच पवित्रता है, परमेश्वर की पवित्रता को हमने बनाया हुआ है कि नहीं है, या डाकू की खो को बना के रखा है। परमेश्वर हमारे मन की बातों को वो जानते हैं। तो भवन के बारे में क्या है, जैसे मैंने बोला 1 कुरिन्थियों 3:16 के अनुसार क्या है, ये हमारा शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है और यहाँ पर परमेश्वर की आराधना होती है। रोमन की किताब अध्याय 1:2 में क्या है, यहाँ पर पवित्र बलिदान चढ़ाए जाते हैं और आत्मिक बलिदान चढ़ाए जाते हैं। इब्रानी की किताब अध्याय 3:16-17 के अनुसार क्या है, भवन में स्तुति रूपी जो है बलिदान चढ़ाए जाते हैं और अपने होठों से बोलकर हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। 1 पत्रस अध्याय 2:5 के अनुसार क्या है, हम जीवित पत्थर याजकों का पवित्र झुंड बनकर ऐसी बनाते हैं, ऐसी एक भेंट बनते हैं। हम क्या है, जीवित पत्थर हैं, याजकों का झुंड है और एक ऐसी भेंट बनाती हैं जो मसीह के नाम से परमेश्वर को क्या है, कबूल हो। हमारा शरीर जो भवन है। भजन संहिता 11:4 में लिखा है, भवन वो है जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। पर यहाँ पर लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को खुद परमेश्वर को ही निकाल दिया। इन 2 घटनाओं में अंजीर के पेड़ को क्या है, फल नहीं था और मंदिर में उन्होंने व्यवसाय का वो काम बना दिया था। तो आज सोमवार है, पवित्र दिन है, तो इन 2 घटनाओं के बारे में हम सोच सकते हैं कि हमें संसार की बाहरी चीज़ों पर फोकस नहीं करना है। हमें आत्मिकता में परमेश्वर के क्या है, हमारी आत्मिकता से हमारे जीवन से फल लाना चाहिए। और हमारा भवन, बिल्डिंग जो पत्थरों से बनी हुई वो नहीं है, हमारा शरीर परमेश्वर का खुद मंदिर है और हमें परमेश्वर में उसको रहने की अनुमति देनी है। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। और मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ और आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर अब तक किसी ने भी प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, अब तक आपने यीशु मसीह को अंदर आने की अनुमति नहीं दी है, तो आज परमेश्वर जो है आपके दिल का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं, आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हैं, तो अपने मनों को तैयार करते हुए आप छोटी सी प्रार्थना जो मेरे पीछे कर सकते हैं। आप बोलकर या मन में प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु, हम पापी हैं, हम अपने पापों के कारण स्वर्ग में नहीं जा सकते। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं आप हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। प्रभु यीशु, आप हमारे उद्धारकर्ता हो, आप हमारे प्रभु हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके बहाए लहू से हमारे सारे पाप माफ हो गए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो याद रखिए, अगर ये प्रार्थना आप लोगों ने दिल से किया है तो आप हमेशा के लिए बचाए गए हैं। आप स्वर्ग में रहेंगे, पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है और आपका शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन चुका है। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।